लोग को बता दें कि यहाँ पर जो भी छात्र हैं तिलका मांझी एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का यहाँ पर क्लास लेकर के आ रहे हैं। फुल सिलेबस उसमें आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। साथ ही आपको क्या क्या पढ़ना है, स्पेशली आपको एग्जाम के लिए रिलेटेड जो भी होगा वो आपको बताएंगे। नया टारगेट बैच लेकर के हम आ गए हैं। और फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को ये भी बता दें कि यहाँ पर ये जो टारगेट बैच है बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर कमेंट आता है इसके लिए क्या फ़ी देना पड़ेगा। तो कोई भी फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री। आप यूट्यूब पर इसका लाइव क्लास कर सकते हैं। बशर्ते आप सभी को अधिक से अधिक स्टूडेंट को यहाँ पर जोड़ना है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाइव यहाँ पर रह सकें, सभी लोग प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये टारगेट बैच होने वाला है फुल फ्री होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट को यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए सेशन को, ताकि सभी लोग यहाँ पर इसका फायदा ले सकें। अब फ्रेंड्स बात करेंगे पार्ट 1 हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 का फुल सिलेबस आज हम आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें, एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ जरूरी है आपको जो कि यहाँ पर पढ़ना है यहाँ पर। क्योंकि आपका एग्जाम जो है TMBU वालों का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जो है वो 19 अप्रैल से आपका स्टार्ट है। आप लोग जान रहे हैं, डेट आ चुका है, 19 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। और 19 अप्रैल के अंदर ही आपका इनकी 15 अप्रैल तक ही आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑनर्स का जो है पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट करा देंगे आपको। ठीक है, टारगेट बैच जो आपको स्टार्ट किए हैं इसमें आपको 15 अप्रैल तक पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑनर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स चलिए सिलेबस पर आपको डायरेक्टली चलते हैं, बताते हैं आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हम लेके आ गए हैं आपका जो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 का फुल सिलेबस जो है वो क्या है समझ लीजिए अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 में आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री आपको 650 AD तक। ठीक है, 650 AD तक जो है आपको पढ़ना है भारत का पूरा इतिहास पेपर 1 में। अब पेपर 1 में क्या क्या आपका रहने वाला है विषय सब कुछ समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो यूनिट 1 पहला जो यूनिट है आपका स्रोत, जिसका की क्लास हम आपको ले भी चुके हैं कि भारतीय इतिहास का जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है। इसके रिगार्डिंग आप यदि वीडियो नहीं देखें उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। पहले भी बहुत सारा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और सब्जेक्टिव में भी ये स्रोत वाला जो वीडियो है कि भारतीय इतिहास का स्रोत वो हम करा चुके हैं। ठीक है, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। अब दूसरा आता है यूनिट 2 पर। तो देखिए भारतीय संस्कृति की शुरुआत, भारतीय संस्कृति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है इस पर हम लोग पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और यहाँ पर उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। नीचे आए तो हम यहाँ पर देखिए पुरापाषाण संस्कृति, यानी जिसको पुरापाषाण काल कहते हैं आप लोग, पुरापाषाण काल जो है हम लोग उसको पढ़ेंगे, कवर करेंगे, जो कि आपका सिलेबस में है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, सीमा शहरीकरण, धर्म समाज, संस्कृति और पतन, यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधुघाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उसका उत्पत्ति उद्गम कहाँ से हुआ, सीमा क्या था, शहरीकरण कैसे हुआ, धर्म समाज और संस्कृति और पतन कैसे हो गया, ये सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, और उसका ये सिलेबस में ये भी यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही यूनिट 3 का बात करें तो वैदिक युग, राजनीतिक समाज, यानी कि वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में कि उसका राजनीति कैसा था, पॉलिटिकल कैसा था उस टाइम पर, समाज व्यवस्था कैसा था, अर्थव्यवस्था और धर्म जो था वो कैसा था, वैदिक युग के विषय में बात करेंगे। यूनिट 4 में आए तो यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपको हम बताए भी थे, ऑब्जेक्टिव करा भी चुके हैं। सब्जेक्टिव इसका डिटेल्स में बात करेंगे, जैन धर्म का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, उद्गम कैसे हुआ, कैसे जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गए, बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, कहाँ से पतन हो गया, कहाँ सबसे अधिक प्रचार हुआ, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। यूनिट 5 में आपका आता है जनपद और महाजनपद। जनपद और महाजनपद के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जो कि 16 महाजनपद है, जानते हैं आप लोग, उसके विषय में हम बात किए हुए हैं वीडियो में। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखें जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्लास हम ले चुके हैं। ठीक है, और आगे भी आपका 15 दिन में पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। यूनिट 6 में आपका है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है आपका डिटेल्स में बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या आएगा, जिसमें कि आपका प्रादेशिक स्पष्टीकरण आता है, यहाँ की किस तरह से इसका उद्गम हुआ, विस्तार किस तरह से हुआ, मौर्य का राज्य व्यवस्था कैसा था वो भी बात करेंगे। यहाँ पर मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के विषय में बात करेंगे। अशोक का धम्म, अब उसका आता है नेक्स्ट आपका अशोक के विषय में बात करेंगे डिटेल्स में। अशोक के टाइम पर समाज यानी कि सोसाइटी, और यहाँ पर कला और वास्तुकला यानी कि जो था चित्रकला ये सब कैसा था, वास्तुकला कैसा था, क्या क्या यहाँ पर विकास हुआ था अशोक के समय में। और यहाँ पर यूनिट 7 में आता है आपका मौर्योत्तर विकास, यानी कि 7 मौर्योत्तर विकास 200 ईसा पूर्व से लेकर के आप 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच का जो काल आएगा वो हम इसका डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका यूनानी आक्रमण है और उनका प्रभाव है। यूनानी लोग जो यहाँ पर आक्रमण किए, जिसमें कि सिकंदर भी आते हैं जो कि यूनान के थे, उनका क्या आक्रमण का प्रभाव पड़ा यहाँ पर, और जो आक्रमण किए किस किस टाइम पर कैसे कैसे आक्रमण किए वो सब डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे आपका बी नंबर में है आपका कुषाण, यानी कि कुषाण वंश के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कुषाण वंशों का जो है राजनीति कैसा था, समाज कैसा था, धर्म संस्कृति अर्थव्यवस्था क्या क्या रहा, सब कुछ बात करेंगे। सातवाहन के विषय में बात करेंगे, राजनीति समाज और धर्म संस्कृति के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में। नीचे आए फिर हम तो यहाँ पर जो है
आपका गुप्त का आयु यानी कि गुप्त काल के विषय में भी डिटेल्स में बात करेंगे। ये सब आपका सिलेबस है पार्ट 1 का, ठीक है। गुप्त काल के विषय में डिटेल्स में बात करेंगे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के विशेष संदर्भ में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किस तरह से हुआ वो बात करेंगे। और यहाँ पर प्रशासन कैसा था, यानी कि गुप्त साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं संस्कृति का विकास किस तरह से हुआ, यानी गुप्त साम्राज्य के बाद जो है संस्कृति का विकास जो था वो किस प्रकार से हुआ वो बात करेंगे। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या क्या हुए गुप्त साम्राज्य के बाद। और जो है 9वां यूनिट में आपका है गुप्त काल के बाद। गुप्त काल के बाद जो है भारत का इतिहास कैसा रहा उसके विषय में बात करेंगे। यहाँ से आपका जो है उसका आगे आते हैं तो यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही आपका यहाँ पर जो सिलेबस है पार्ट 1 का वो भी आपको बता रहे हैं। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारतीय चालुक्य पल्लव और चोल, राजनीति समाज कला और वास्तुकला संस्कृति, ये सब विषय में बात करेंगे। आधुनिक उसके बाद आपका यहाँ तक जो खत्म हो जाता है, यानी कि ये पेपर 1 आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। पेपर 1 में जो है सिलेबस क्या क्या है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पेपर 1 था। अब पेपर 2 में बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री जो था प्राचीन भारत वो आपका पेपर 1 है। और यहाँ पर आधुनिक भारत जो आता है, ठीक है, मॉडर्न यानी कि आपका हिस्ट्री जो है वो आपका पेपर 2 में आ जाता है। पेपर 2 में देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री है। अब इसमें पढ़ेंगे यूरोप के विषय में 1789 से 1945 तक का बात करेंगे इस पेपर 2 में। अब जैसे कि पहले यूनिट फर्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, आप लोग जान रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति से पेपर 2 का शुरुआत होता है आपका। इसमें उसका आपका प्राचीन शासन आता है, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वर्गों की भूमिका, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत, यानी कि फुल डिटेल्स फ्रांसीसी क्रांति का करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति जो भी थी उसका कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या कारण था और अन्य सामाजिक वर्गों में क्या भूमिका थी इसकी, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत कहाँ तक फैली हुई थी। उसके बाद बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का आपातकालीन इमरजेंसी जो लागू हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उनका योगदान क्या था, पतन कैसे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में सी नंबर में पढ़ेंगे वियना की कांग्रेस, यूरोप का संगीत कार्यक्रम मर्टेनिच, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे 1830 से 1848, 1830 से 1848 के सिस्टम क्रांतिकारी आंदोलन, यानी कि 1830 से 1848 के बीच जो भी आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसके विषय में बात करेंगे। क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या विकास हुआ। 1848 से 71 इतालवी यानी कि इटली के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में, फ्रांस में जो क्या परिवर्तन हुआ, लुई नेपोलियन थर्ड जो आए थे उसके समय में क्या परिवर्तन हुआ ये बात करेंगे। ये इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सब पेपर 2 का बात कर रहे हैं। फिर पढ़ेंगे यूनिट 2 में यहाँ पर यूरोप में जो है 1871 से 1914 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूरोप में ही 1914 और 1945 के बीच क्या क्या हुआ था। जैसे कि 1917 में आपका रूस का क्रांति हुआ था, जान रहे हैं, 1917 की रूसी क्रांति पढ़ेंगे। पेरिस शांति समझौता हुआ था वो पढ़ेंगे। ग्रिल अवसाद और फांसीवाद और नाजीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति, ये इत्यादि चीज़, इतना चीज़ हम लोग जो है पढ़ेंगे जो कि पेपर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ के बाद आपका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और यही सिलेबस को आपको पूरा का पूरा कवर कराएंगे। नाम सिर्फ टारगेट बैच रखे हुए हैं, बाकी इसमें पूरा डिटेल्स में ही बात करेंगे। और 15 दिन का आपका क्लास है, इससे अधिक क्लास नहीं होगा। 15 दिन आप यदि क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, सभी स्टूडेंट टीएमबी या मुंगेर के हों, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा आ जाएगा। आपका जो है पेपर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे क्योंकि ये लिटरेचर सब्जेक्ट है, इसमें लेक्चर होता है, आपको ध्यान से सुनना है। जो भी क्लास कल से लाइव कर देंगे और कल से आपका जो टाइम क्या रहेगा वो भी आपको हम बता देंगे। कम्युनिटी लगा देंगे, फिर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम टाइम बता देंगे क्या टाइम आपका हिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। उस टाइम में लाइव आकर के आपको पूरा डेली का डेली क्लास चलेगा और 15 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देना है पेपर 1 पेपर 2 का। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी में शेयर कर दिया ताकि जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स हो सभी यहाँ पर क्लास को कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। टाइमिंग आपको बता देंगे, उसके लिए टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।